हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 31 अक्टूबर 2024 के दिन यहाँ पर कार्तिक महीने का गुरुवार अमावस्या तिथि यानी कि दिवाली का महापर्व पड़ने जा रहा है। जिस वजह से दोस्तों ये जो गुरुवार का दिन है ये इस कार्तिक महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा गुरुवार हो जाता है, जिसका कि बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते ही हो कि गुरुवार दिवाली तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक चुटकी हल्दी और दीपक वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस कार्तिक माह के गुरुवार दिवाली तिथि के दिन आप लोगों को इस एक चुटकी हल्दी और दीपक वाला उपाय को जरूर करना चाहिए, जिसे पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में बताया है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को अभी तक ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया पर उन्होंने किसी भी दिन इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि आज के दिन का है। तो इस दिन आप लोगों को वक्त निकालकर इस वाले उपाय को जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो कार्तिक महीने के गुरुवार दिवाली का जो दिन है, ये दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि हमारी जो मनोकामना, जो इच्छा बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से भी पूर्ण नहीं होती, वह इस दिन बस एक छोटे से उपाय को करने से ही आपकी वह मनोकामना संपूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, ठीक है ना? फिर आप देखना कि आपको इस उपाय को करने का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को बस अच्छे से कर लेने से ही आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, फिर चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या जो मेरे जीवन में चल रही है, आखिर इस समस्या का कारण क्या है, किस कारण से ये समस्या मेरे जीवन में चल रही है। तो देखो दोस्तों, आपकी समस्या, दुख और तकलीफ का कारण कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष या काल सर्प दोष, कुछ भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को एक चुटकी हल्दी और दीपक वाला उपाय कर लेना है, क्योंकि यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो फल है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने इस खास दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। आती है इस एक चुटकी हल्दी और दीपक वाले उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो दोस्तों, दिवाली वाले दिन यदि आप इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर देर रात यानी कि मध्य रात्रि से पूर्व भी करोगे तो भी चलेगा, ठीक है ना? उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं उपाय को करने के लिए। आपको कौन कौन सी चीजें लेनी है? तो आपको कुछ नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर दो चीजें लेनी है। सबसे पहले आपको हल्दी लेनी है। हल्दी कौन सी लेंगे? पीसी हुई हल्दी लेनी है। आप पीसी हुई हल्दी रेडीमेड भी ले सकते हैं, या फिर जो खड़ी वाली हल्दी आती है ना, उसे आप अपने घर में मिक्सर ग्राइंडर से या सिलबट्टा से पीस कर भी ले सकते हैं, ठीक है ना? तो आपने हल्दी ले ली। अब आपको क्या करना है कि अपने घर का शुद्ध जल लेना है। उस जल के अंदर आपको ये हल्दी मिलानी है और अच्छे से इसको घुमा देना है, लोटे के अंदर करके, या लोटा नहीं है तो कोई और पात्र हो उसके अंदर आप कर ले, अच्छे से घुमा दिया, मतलब मिला दिया। अब आज गुरुवार दिवाली को तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि श्री हरि विष्णु जो है ये हमें कितना धन मिलेगा, श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं। धन हमें माता लक्ष्मी देती है, लेकिन हमारे जीवन में हमें कितना धन मिलना है, कितना कम मिलेगा, कितना ज्यादा मिलेगा, ये श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं। तो आपको करना क्या है कि शाम के वक्त आपने जो हल्दी वाला जल लिया है, ठीक है ना, आपको सबसे पहले स्नान आदि करने के बाद, अपने घर में साफ सफाई करने के बाद इस जल का पूरे घर में छिड़काव करना है।
कोने कोने में पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में आपको इस जल का छिड़काव करना है। और घर के मुख्य द्वार पर भी, यानी आपका जो मेन गेट है ना, उसके दोनों साइड आपको हल्दी के जल का छिड़काव करना है। वहीं अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो आपको अपनी रूम के आगे, मतलब जो दरवाजा है जहां पर आप अपने किराए के घर में प्रवेश करते हैं, वहां पर आपको इस उपाय को करना है। पहला काम हो गया, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि थोड़ा सा जल और लेना है और उसके अंदर आपको थोड़ी ज्यादा सी हल्दी घोल नहीं है। अब ये जल आपको कहाँ लेकर के जाना है? आपको लेकर के जाना है अपने घर में, तुलसी जी के पौधे के पास। जी हाँ दोस्तों, तुलसी जी के पौधे के पास आपको जाना है और हल्दी वाला जल तुलसी के गमले में आपको समर्पित कर देना है, चढ़ा देना है। जब आप यह जल समर्पित करेंगे उस समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना है और माँ तुलसी से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में धन की बहुत कमी हो गई है या मेरे सर पर कर्जा बहुत है, कुछ भी माता रानी ऐसा कर दीजिए कि मेरे जीवन से यह धन की समस्या दूर हो जाए। आप श्री हरि विष्णु से कहेंगी तो आपकी बात वह कभी भी नहीं टालेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इस तरह से आपको अपने हिसाब से माँ तुलसी से प्रार्थना कर लेनी है। तो 3 चीजें हो गई हल्दी से जुड़ी हुई, ठीक है ना। तो यह हो गया। अब आपको क्या करना है कि हल्दी का आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर, ठीक है ना, दोनों साइड स्वास्तिक का निर्माण करना है। देखिए स्वास्तिक जो होती है ना, जब भी हम किसी पूजा पाठ में स्वास्तिक का निर्माण कर देते हैं, किसी भी पूजा पाठ से जुड़े उपाय में जब हम स्वास्तिक का निर्माण कर देते हैं तो विश्वास मानिए आपकी पूजा तुरंत सफल हो जाती है। स्वास्तिक जो होता है इसका महत्व आप ऐसे समझ सकते हैं कि स्वास्तिक को सौभाग्य का सूचक माना जाता है। स्वास्तिक के चिन्ह के बिना कोई भी मांगलिक कार्य अधूरा होता है, ठीक है ना। और स्वास्तिक जब भी हम कहीं पर किसी स्थान पर बना करके कोई मूर्ति, कोई प्रतिस्थापित करते हैं, न तुरंत के तुरंत हमारी पूजा जो है वह उस समय सफल हो जाती है। स्वास्तिक श्री हरि विष्णु का आसन और माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। कितनी बड़ी बात है, स्वास्तिक श्री हरि विष्णु का आसन है और माता लक्ष्मी का स्वरूप है। आप समझ सकते हैं कि जब माता लक्ष्मी का स्वरूप और श्री हरि विष्णु का आसन आपने अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ही बना दिया, फिर कैसे धन की देवी और माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु आपके घर में नहीं आएंगे? उनको तो आना ही है। जब आपके मुख्य दरवाजे पर यह जल वो देखेंगे हल्दी वाला, और जब वह 2 स्वास्तिक देखेंगे तो खुद को आपके घर में आने से रोक नहीं पाएंगे। जरूर करिएगा। गुरुवार, दिवाली वाले दिन, और इस बार का गुरुवार दिवाली का दिन बहुत ही खास है। बहुत ही दुर्लभ संयोग में यह दिवाली तिथि आई है, क्योंकि इस दिन लक्ष्मी योग का अद्भुत निर्माण होने जा रहा है, जिससे सारी जितनी भी गरीबी आपके जीवन की है, न सारी गरीबी दूर हो जाएगी, सारी निर्धनता दूर हो जाएगी। जब यह एक उपाय आप कर लेते हैं, बहुत ही अचूक उपाय है, ठीक है ना। तो यह आप सभी जानते हैं कि तुलसी मैया के बिना श्री हरि विष्णु की पूजा करके देख लीजिएगा। इस दिवाली के दिन आपके घर में अन्न धन के भंडार भर जाएंगे और धन आपके जीवन में बहुत तेजी के साथ साथ आएगा। सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी हो जाती हैं जब आप यह उपाय करते हैं। चलिए बात करते हैं अब हम अपने सबसे बड़े और विशेष उपाय के बारे में, जिसे कि आपको इस कार्तिक मास के अमावस्या तिथि यानी कि दिवाली में करना है। तो दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको लेना होगा एक चौमुखी दीपक, ठीक है ना। क्योंकि जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि आज गुरुवार का दिन है और गुरुवार का दिन समर्पित होता है भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को। और ये जो 4 मुखी दीपक होता है यह भगवान श्री नारायण जी को बेहद प्रिय होता है। ऐसा शास्त्र कहते हैं कि जो भी व्यक्ति 4 मुखी दीपक से कोई भी उपाय करता है गुरुवार के दिन, उसके जीवन के सभी दुख, दर्द, कष्ट, शोक सदा सदा के लिए कट जाते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों, इस एक उपाय को करने के लिए आपको एक 4 मुखी दीपक के साथ सरसों का तेल लेना है, ठीक है ना। अब यदि आपके पास 4 मुखी दीपक उपलब्ध नहीं है तो आप एक मुखी दीपक में 4 बाती लगा सकते हैं, ठीक है ना। और आपको लेनी है रुई की लंबी वाली बाती, और फिर आपको इस दीपक के अंदर तेल डाल करके उसमें बाती लगा करके उस दीपक को प्रज्वलित करना है। सदियों से ही नमक का प्रयोग किया जाता है। नमक तो हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता ही है। नमक हमारे जीवन में अनगिनत फायदे भी देता है। अगर मनुष्य के अंदर नमक की कमी हो जाए तो वह शरीर भी कोई काम का नहीं होता, बस वह अपाहिज के जैसा बेहोश पड़ा होता है।
माना जाता है कि नमक न केवल हमारे जीवन का हिस्सा है बल्कि सबसे जल्दी हमें धनवान भी बना देता है। नमक चमत्कारी रूप से बस लाभ ही प्रदान करता है। नमक के अंदर भरपूर मात्रा में पॉजिटिव ऊर्जा का भंडार भरा हुआ होता है। नमक हमारे घर की स्त्रियों के हाथों की जादू, रसोई घर की शान है। नमक अपने अंदर ऐसे राज छुपाए हुए हैं कि अगर प्रत्येक मनुष्य जान जाए तो कोई भी गरीब नहीं होगा, सब अमीर बन जाएंगे, सब करोड़पति भी बन जाएंगे। नमक के यह गुप्त उपाय कुछ ऐसे उपाय प्रचलित हैं। कोई भी मनुष्य इस उपाय को कर ले तो वह निश्चित ही पापी रूपी गरीबी, जिद्दी रूपी गरीबी को मिटा सकता है। वह शीघ्र ही धनी हो सकता है। नमक का यह उपाय आपको रातों रात किस्मत पलट कर रख सकता है, आपका कायाकल्प कर सकता है, आपको रोडपति से करोड़पति भी बन सकता है। परंतु दोस्तों याद रहे कि कोई भी कार्य दिल से भरोसे से ही सफल होता है, क्योंकि माना जाता है कि कण कण में भगवान है। अगर आप भरोसे के साथ खोजें तो आपको आपके चारों तरफ बस प्रभु ही नजर आएंगे। आपको आपके नजरों के सामने स्वयं नारायण नजर आने लगेंगे, आपको भगवान दिखने लगेंगे, क्योंकि भरोसा ही मनुष्य का सबसे उत्तम संपत्ति है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि अवश्य छोड़ दीजिएगा। अगर आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो उसे हम कमेंट बॉक्स के रिप्लाई में आकर अवश्य बता देंगे, जो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ और फायदा करेगा। और साथ ही साथ आप अपने चैनल एस्ट्रो केपी को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि और भी उपाय आपकी समस्याओं का समाधान हम हल कर सके। दोस्तों सबसे पहले हम जो उपाय आपको बताने वाले हैं आपकी काया पलट कर रख देगा, आपको पूरी तरह से अमीर धनी बना देगा। यह विशेष उपाय को करने से राहु दोष, पितृदोष, शनि दोष, वास्तु दोष, मंगल दोष या कहे कि काल सर्प दोष भी, भयंकर से भयंकर दोष भी इस मात्र नमक के उपाय से शीघ्र दूर हो जाएगा। दोस्तों हम भी नमक का यह उपाय करते हैं, आप भी करिए, 100% आप धनवान हो जाएंगे, आप मालामाल हो जाएंगे। नमक की यह उपाय आपकी काया पलट कर रख देगा। आइए जानते हैं नमक के कुछ और खास उपाय के बारे में। पहले उपाय नमक का पोछा लगाएं। वैसे तो आप नियमित पूरे घर में नमक के पानी का पोछा लगा सकती हैं, मगर दिवाली के दिन यदि आप ऐसा करती हैं तो देवी लक्ष्मी अधिक प्रसन्न होती हैं। नमक से घर का वास्तु दोष दूर होता है और जो घर दोष रहित होता है उस घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है। इतना ही नहीं, नमक के पानी से पोछा लगाने पर घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट होती है। बाथरूम में नमक रखें। घर में सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश बाथरूम और घर पर मौजूद नालियों से होता है। इसलिए दिवाली के पर्व पर आपको सुबह ही नमक से नालियों के पास एक रेखा खींच देनी चाहिए। साथ ही आपको बाथरूम में सुबह एक कटोरी में सफेद नमक भरी कटोरी रखनी चाहिए और दिवाली की रात में उस नमक को घर के बाहर सड़क पर फेंक देना चाहिए। यदि आप ऐसा करती हैं तो घर साफ रहता है और नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। नमक खरीदें। दिवाली के दिन कुछ चीजें जरूर खरीदनी चाहिए और नमक भी इन्हीं में से एक है। इस बात का भी ध्यान रखें कि जो नमक आपने दिवाली के दिन खरीदा है उसका प्रयोग खाना पकाने में जरूर करें। इतना ही नहीं, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि दिवाली के दिन आपको किसी को भी नमक का दान नहीं करना है। यदि आप ऐसा करती हैं तो आपको धन की हानि हो सकती है। दोस्तों कहा गया है कि यह उपाय को करने के बाद आपको किसी को कहना नहीं है, इसे गुप्त रूप से चुपचाप इस उपाय को करना है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप अपनी आंखों से अपना जीवन बदलते देखेंगे। अगर आप सही में अपना भाग्य बदलते देखना चाहते हैं तो इस उपाय को आप जरूर करना दोस्तों। तो चलिए जानते हैं आपको नमक का यह उपाय कैसे करना है। दिवाली की रात चुपके से कोई देखे ना तभी फायदा करेगा। दीपावली की रात आपको एक कांच की कटोरी लेनी है। कटोरी में को पूरा भर लेना है। उस कटोरी को घर के ईशान कोण में रख देना है और अगली सुबह ही उस कटोरी को हटाना है। फिर उस नमक की कटोरी को आप अपने रसोई में या कहे कि अपने भोजन में उस नमक का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा करने से घर में बरकत होती है, घर में दरिद्रता का नाश होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में चारों तरफ पॉजिटिव ऊर्जा का वास होता है। ऐसा करने से आप धनवान, मालामाल या कहे कि अखरबों के मालिक भी बन सकते हैं। बस आपको दिवाली की रात गुप्त रूप से चुपचाप इस उपाय को करना है। करने के बाद किसी को बताना नहीं है, तभी फायदा करेगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो विश्वास के साथ जो हमने आपको बात बताई है
वह आप विश्वास के साथ इस उपाय को करके देखिए। अगर आपको फायदा ना करें तब कहना। लक्ष्मी पूजन करते समय आप एक बात का ख्याल अवश्य रखेगा कि दीपक सरसों के तेल का और एक घी का दीपक होना आवश्यक है। अन्यथा 9 के अंक को भी श्रेष्ठ और पूर्णता का अंक माना गया है। इसी तरह गोवर्धन पूजा के दिन 5, 7, 11 यानी विषम संख्या में दीपक जलाना शुभ माना जाता है। यानी लक्ष्मी पूजा के दिन माता लक्ष्मी के सामने आप 9 दीपक जरूर जलाएगा, अत्यधिक आपको धन लाभ होगा। दोस्तों, आशा करते हैं माता लक्ष्मी की कृपा आपको अवश्य प्राप्त हो। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। तो कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी जय माता लक्ष्मी लिखकर अवश्य लगा दीजिए।